2024 में आपको कनाडा में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है अगर आप 2024 में कनाडा में लैंड होने वाले हो। जॉब मार्केट से लेके पीआर से लेके सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel। तो आज संडे है, पूरा दिन मतलब निकल चुका है। हम लोग पूरे दिन बिजी थे। अभी बजे है शाम को 5। बाहर आप देख पा रहोगे सब ब्लू ब्लू दिख रहा होगा आपको, और स्नोफॉल भी हल्की फुल्की हो रही है। वेदर अभी अच्छा है, टेम्परेचर इतना ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में आपको कनाडा में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है अगर आप 2024 में कनाडा में लैंड होने वाले हो। यहाँ पे क्या सिनारियो अभी चल रहा है, जॉब मार्केट से लेके पीआर से लेके सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करें हम लोग पीआर। बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि पीआर यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, पीआर मिल नहीं रही है, लोग कनाडा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। क्या सिनारियो है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुश्किल है तो क्यों मुश्किल हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे पीआर लेने का सबसे मेन तरीका है जो कि एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में जो कट ऑफ सिस्टम रहता है, कट ऑफ पॉइंट्स जो रहता है उसको सीआरएस स्कोर बोलते हैं। तो सीआरएस स्कोर इस टाइम ऑल टाइम हाई चल रहा है, जो 500 से नीचे मतलब आ ही नहीं रहा है। 500 पॉइंट मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी हो तो canada.ca पे जाके आप सीआरएस स्कोर करके एक कैलकुलेटर होगा, वहां जाके आपकी डिटेल्स पूरी भरनी होगी। आप जैसे ही फिल करोगे आपका स्कोर कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। और ये स्कोर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपका स्टडी हो गया, आपकी एज से लेके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। वो आप जाके देखोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीआर मुश्किल क्यों हो गया है। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे मेन सोर्स है एक्सप्रेस एंट्री, तो उसका कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है। तो अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपने मास्टर्स किया होगा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आप ऐड करोगे तो भी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 500 के अराउंड आपका स्कोर बनेगा, जो कि अभी 500 के ऊपर बहुत टाइम से जा रहा है, 520 के आजू बाजू ही रह रहा है। तो मुश्किल सा हो गया है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो एक्सप्रेस एंट्री रियल में डिफिकल्ट हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि स्कोर बहुत ही हाई जा रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर पीआर लेना हो तो क्या कर सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन ये है कि पीएनपी, आरआईएनपी जो कि पीआर के लिए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स कनाडा में चलती है जो कि एक्सप्रेस एंट्री से अलग है। उसमें आपको प्रोविंस से नॉमिनेशन चाहिए, जिसके लिए मैं पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए पीआर के रिलेटेड। बहुत सारे लोग आप देख पा रहे होगे कि मूव हो रहे हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पीआर इजीली मिल जाए। तो ये सही बात है, कनाडा में ऐसा चल रहा है। तो अगर आप 2024 में लैंड हो रहे हो तो पहले ही आप चेक कर लो कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन से प्रोविंस में अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे। आपको ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हो, और यहाँ आके फिर से अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना पड़ेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है कि अगर मेरा मान लो कि ट्रांसफर हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां जाके मुझे इनिशियली स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रगल हर जगह पे है, आपको कंट्री में ही ट्रैवल करना है। दूसरी जगह पे अगर आप जा रहे हो तो वहां पे भी आपको इनिशियली स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा। वो सारी इनिशियल स्ट्रगल हर जगह पे है, यहाँ पे भी यही सेम है। तो आप पहले यहाँ पे लैंड हो जाओगे, फिर अगर आप यहाँ आके डिसीजन लोगे कि मैं कहाँ जाऊँ, और तो फिर से आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, जो कि डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत सेटल हो रहे हो, और उसके बाद फिर से मूव होना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले से ही आप कनाडा में मूव होने से पहले ये पहले ही चेक कर लो। और अगर आप पीआर लेके ही आ रहे हो तो आप अपनी जॉब से लेके हर कोई चीज, मतलब इनिशियल जो भी आपको रिसर्च करनी है
वो बैक होम से ही करो। आपकी जॉब की अवेलेबिलिटी कितनी है वो प्रोविंस में, वो जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी जगह सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे फेमस अभी तो प्रोविंस एक ही है, ओंटारियो, और उसमें भी बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा लोग टोरंटो मूव होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी टोरंटो ही मूव होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है और सबको मतलब दूर से अच्छा लगता है। तो आप समझ लो कि सिटी की कैपेसिटी मतलब एक लेवल तक होती है, उसके ऊपर जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो दिक्कत तो होनी ही होनी है। तो वही सिनारियो अभी चल रहा है जहाँ पे 500 जॉब की वैकेंसीज होती है, उसके सामने अगर 5 लाख लोग आ जाते हैं तो फिर क्या होगा वो आप समझ सकते हो। तो वो सब चीजें भी आप देख के आओ तो फिर आपको यहाँ आके कोई दिक्कत ना हो। अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी ओंटारियो में हैं, वो अलग अलग प्रोविंस में मूव हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो OINP चलता है, ओंटारियो का नॉमिनेशन प्रोग्राम, तो उसका भी मतलब क्राइटेरिया अलग हो चुका है, उसके भी पॉइंट्स बहुत ही हाई जा रहे हैं और टेक टैलेंट जो भी प्रोग्राम है उसका भी कट ऑफ हाई जा रहा है। तो पहले चेक कर लो कि आपका क्या स्कोप होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आओ। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो आपकी स्टडी परमिट के अकॉर्डिंग, मतलब आप 1+1 का वीजा लेके आ रहे हो, अगर आप कनाडा में ही रहने वाले हो, PR लेना है तो प्रायोरिटी PR को रखो पहले। कॉलेजेस और कोर्सेज भी इम्पोर्टेंट हैं तो वो भी देखो कि कहाँ पे आपको अच्छे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, और जगह भी ऐसी सिलेक्ट करो जहाँ पे आप 1 साल का कोर्स खत्म करने के बाद PR के लिए एलिजिबल हो जाओ, मतलब सब कुछ इजीली हो जाए। ऐसा नहीं है कि फिर आप एक जगह पे जाओ और वहाँ आपने 1 साल निकाल लिया फिर दूसरी जगह पे मूव होना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोविंस के अलग अलग नॉमिनी प्रोग्राम रहते हैं और हर प्रोविंस का अलग पॉइंट्स कैलकुलेशन रहता है और हर प्रोविंस का अलग अलग क्राइटेरियाज भी रहते हैं। तो अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में स्विच कर रहे हो तो वो फिर डिपेंड करेगा वो प्रोविंस आपका पास्ट एक्सपीरियंस काउंट करता है कि नहीं, जो कि कनाडा में आपने 1 साल दूसरे प्रोविंस में निकाला है। तो वो चीज ध्यान में रखना। अब बात करते हैं जॉब की अवेलेबिलिटी कनाडा में। तो वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे जिसमें लंबी लंबी लाइंस देखी होगी आपने कि जॉब के लिए इतनी लंबी लंबी लाइंस लग रही है, बहुत कुछ देखा होगा। यही बताना चाहता हूँ कि अगेन वही यहाँ पे भी फैक्टर है, आप 500 की जगह पे 5,000 लोग अप्लाई कर रहे हो तो फिर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओंटारियो की बात करूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ओंटारियो में, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे जॉब को लेके और बहुत लंबे टाइम तक उन लोगों को जॉब नहीं मिली, और कितने तो ऐसे भी है जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर ये हालत होगी तो फिर जॉब मिलने से रहेगी। फिर आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा, 5,000 लोगों के सामने आपकी एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि भाई 5,000 में मुझे सिलेक्ट करो। तो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो फिर कहीं पे भी आप मूव हो सकते हो, ऐसा नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। अभी पार्ट टाइम में आपको फील्ड रिलेटेड कितना काम मिलता है वो तो अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मोस्टली जो फेमस है यहाँ पे वो है फूड सेक्टर और रिटेल सेक्टर में जॉब। तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई इतनी स्किल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो आप ऐसा तो नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ या ऐसा, क्योंकि उसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती। वही है कि 2 वैकेंसी है, उसके सामने 500 एप्लीकेशन है, तो फिर आप समझ सकते हो जॉब मिलनी मुश्किल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल ही हो जाएगी, क्योंकि वो फिर लक के ऊपर है। अच्छा नसीब है, चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मिल गई तो नसीब है, बाकी अपने आप से कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभी सस्केचुआन में हूँ, तो सस्केचुआन की बात करूँ तो यहाँ पे जॉब्स है, कोई यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा ऐसे जॉबलेस नहीं बैठता। और मुझे कल ही एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मैंने जो नाउ हायरिंग के बॉट्स दिखाए थे तो उसमें से वो एक भाई ने अप्लाई किया था और उनको जॉब भी मिल गई है। वही सब है, जॉब मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाउ हायरिंग्स के बोर्ड मैंने देखे और रास्ते में अगर आप जाओगे तो आपको भी दिख जाएंगे। तो सस्केचुआन में तो मतलब सिनारियो ये है कि जॉब
पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएगी। और फुल टाइम जॉब्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। मतलब कोई एक जॉब की एप्लीकेशन होगी, उसमें 10 से 15 एप्लीकेशन तो मिनिमम होगी ही होगी जो कि आपके फील्ड रिलेटेड होगी। ऐसे सिचुएशन में आपको 10-15 में से स्टैंड आउट करके आपको आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ प्रूव करना पड़ेगा। वो फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को प्रूव करते हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि फील्ड जॉब मुश्किल है, फील्ड जॉब भी यहाँ पे है ही, बहुत सारी है, अवेलेबल है। इसमें यही है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है। आप भी कंपनी रन कर रहे हो तो आप भी वही चाहोगे कि जो बेस्ट कैंडिडेट हो वही आपको ज्वाइन करे। तो अगर कोई आपसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है तो वो बेसिक सी बात है कि वो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। तो आपको जितने भी एप्लीकेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे एप्लीकेंट्स से आपको अच्छा प्रूव करना है, तभी आपको जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है तो उसकी भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे चल के। यही बेसिक क्वेश्चंस मुझे बहुत ही पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो 2024 में अगर आप लैंड कर रहे हो तो आप अपनी सिचुएशन और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जहाँ पे जो भी प्रोविंस और जो भी जगह आपको मतलब बेस्ट सूटेबल लगे वहां आप जा सकते हो। क्योंकि कोई और आपको सजेशन दे तो वो उसके बिहाफ पे दे सकता है, उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दे सकता है। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपके क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं। तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, आप ही बेस्ट डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे जाना है। बस बात यही है कि यहाँ पे आके आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे उतने ही जल्दी आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे, और जितना आप कंट्री को एडॉप्ट करोगे उतनी जल्दी कंट्री भी आपको एडॉप्ट करेगी। तो मैंने तो अब तक यही सीखा है यहाँ पे कि हमने जितना मतलब अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की है, उतने ही हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप ऐसी जगह सिलेक्ट करो, ऐसे लोग सिलेक्ट करो जो कि आपके सराउंडिंग में हो, कि आपको मोटिवेट कर पाए, और नेगेटिविटी से दूर रहो। बाकी बहुत सारी ऐसी जगह पे आप लोगों को देख देख के मूव हो जाओगे, फिर वहां जाके पता चलेगा कि रियलिटी कुछ अलग है। तो बेसिक रिसर्च बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीज है। अगर आप अपनी कंट्री में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होने से पहले बहुत सारी रिसर्च करते हो, तो ये तो पूरी कंट्री चेंज कर रहे हो, तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो फिर यहाँ आके आपको कुछ अलग ही दिखेगा, और फिर आपको वाइब्स भी वही फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगी कि गलती कर दी या फिर गलत डिसीजन ले लिया। तो वो सब चीजें है यहाँ पे। रिसर्च अच्छे से करके आओ तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। अपनी बेस सूटेबिलिटी सब कुछ, मतलब अभी तो ऑनलाइन सारे डेटाज मिल जाएंगे आपको, कहाँ पे कौन सी जॉब की अवेलेबिलिटी कैसी है। अगर जॉब आपकी प्रायोरिटी है और अगर आपके पीआर प्रायोरिटी है तो आपको पीआर के लिए कौन से प्रोविंस ईजी है, या फिर आपको स्टडी पे फोकस करना है मेनली, तो कौन सी जगह आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। तो सारे डेटाज अवेलेबल है, तो रिसर्च करें तो यहाँ पे आप जल्दी सेटल हो जाओगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दिस इज योर प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।